गांधीव न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। प्रस्तुत है गांधीव न्यूज के लिए ललित गोलेछा की रिपोर्ट। कुशलगढ़ में भाजपा की नगर मंडल की बैठक में आगामी कार्यक्रमों की चर्चा के साथ हुआ विधायक प्रत्याशी डामोर का अभिनंदन। कुशलगढ़ के राठौर नोहरे में भाजपा नगर मंडल द्वारा नगर पार्टी पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी, शक्ति केंद्र संयोजक के साथ कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक से पूर्व कार्यकर्ताओं ने सड़क मार्ग पर पुष्प वर्षा कर डामोर और दिल्ली के पूर्व विधायक अजीत भाई का स्वागत कर मंच स्थल तक लाए, जहां बैठक को दिल्ली के पूर्व विधायक, किसान नेता और कुशल विधानसभा के प्रवासी प्रभारी अजीत खखरी, कुशलगढ़ से भाजपा उम्मीदवार भीमा भाई डामोर, भाजपा मंडल अध्यक्ष जिनेंद्र सेठिया, पालिका अध्यक्ष बबलू भाई, उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, पूर्व पालिका अध्यक्ष रेखा जोशी, पूर्व मंडल अध्यक्ष कमलेश कावड़िया, भाजपा के हेमेंद्र पंड्या, नगर मंडल महिला अध्यक्ष नम्रता चोडिया, सरदार सिंह कटारा, हंसराज सिंह झाला ने अपने विचार रखे। बैठक में पार्षद दिनेश परिहार, जितेंद्र आहारी, दिलीप टेलर, महेंद्र शाह, महावीर कोठारी, नरेश गादिया, संजय चौहान, राहुल सोनी, राहुल भोई, पार्टी उपाध्यक्ष कल सिंह डामोर, पथिक मेहता, रितेश बम, अनुज प्रताप सिंह, लैम्मस अध्यक्ष श्रवण सिंह झाला, राहुल भटिवरा, भूपेंद्र टेलर, रौनक टेलर, रामकिशन मकवाना, निर्मला बाग, कमलेश टेलर, जाफर भाई, मांगिया भाई आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन पालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी ने किया। आभार दिलीप टेलर ने माना। कार्यक्रम के उपरांत हमारे वरिष्ठ पत्रकार ललित गोलेछा की विधायक प्रत्याशी एवं दिल्ली से आए पूर्व विधायक से खास बातचीत हुई। प्रस्तुत है बातचीत के प्रमुख अंश। पूर्व संसदीय सचिव और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भीमा भाई डामोर। डामोर साहब, आप चुनाव मैदान में कैसा लग रहा है माहौल? भाई साहब, आप भी इधर उधर कई लोगों से मिले होंगे, आपको भी जानकारी होगी। लोग इतने खुश हो रहे हैं कि बहुत जल्दी चुनाव हो जाए और बहुत प्रदेश की कांग्रेस सरकार समाप्त हो जाए, चली जाए। लोगों में उत्साह है कि मुझे भीमा भाई को टिकट मिला, इसलिए चुनाव जीतना तय है। युवाओं में खुशी है, महिलाओं में खुशी है, आम मतदाताओं में चारों तरफ से हमको हर गांव में बुला रहे हैं, हर गांव में माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं, ढोल बजा करके स्वागत कर रहे हैं। लोग काफ़ी खुशियां मना रहे हैं कि अब की बार में कुशलगढ़ से कमल खिलेगा, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना है। आप किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं चुनाव में विधानसभा के? भाई साहब, हमारा मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी पहली मरतबा मुझे टिकट दिया। 2013 में हम चुनाव लड़े, राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे, 163 सीटें जीत के आई। इसके बाद में भी पहली मरतबा में गया और राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने मुझे संसदीय सचिव बनाया और कुशलगढ़ की एक एक स्थिति से हमने मुख्यमंत्री को बताया और पीने के पानी की व्यवस्था करो। 850 करोड़ रुपया सैंक्शन किया और पूरे क्षेत्र में 2022 के अंत तक पानी पहुंच जाना था, हर घर तक। लेकिन 2018 में चुनाव हुए और हमारी सरकार नहीं रही, कांग्रेस सरकार ने उस काम को डिले कर दिया। अब तक 70% काम हुआ है, 30% आज भी काम बाकी है। घरों तक नल ले जाना बाकी है, घरों तक पानी पहुंचा नहीं है। हमारा ध्येय है कि सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर हम पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें और हर घर तक पीने के पानी की व्यवस्था हो। इसके बाद में हम हर खेत तक कैसे पानी पहुंचे, पानी कहां से लाया जाए, उसके बारे में हम छोटे छोटे चेक डैम, मिनीकट और तालाब बना करके हर खेत तक पानी पहुंचाएगा। पर हाई लेवल केनाल भी हमारी सरकार प्रशासनिक सैंक्शन जारी करके गई थी, लेकिन सरकार नहीं रहने के बाद में 4 साल तक उस फाइल को पटक रखा। अभी चुनावी वर्ष आया और उसकी वित्तीय सैंक्शन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने निकालने के बाद में हमारे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए अशोक गहलोत जी और उसका शिलान्यास किया। तब पता चला कि कुशलगढ़ के 70% गांव छोड़ दिए, मात्र 20% गांव उस पर आए और पानी पूरा गांगड़तलाई और उधर आनंदपुरी की तरफ मोड़ दिया है। उसके लिए भी लोग नाराज है। पहली मरतबा अपर हाई केवल सैंक्शन करी भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा सरकार ने, उसको भी हमारे साथ में भेदभाव करके उस कैनाल को डिवाइड कर दी। उस कैनाल को भी हम आगे बढ़ाएंगे और खेड़ा धरती के साथ सवाल है, पानी की कमी है। उस खेड़ा धरती के अंदर नालों के अंदर हम छोटे छोटे चेक डैम, छोटे छोटे तालाब, बरसात का पानी रोक करके हर खेत तक पहुंचाने का हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को सरकार हमारी बनती है
तो हम उसको पूरा करेंगे और हर खेत तक पानी ले जाएंगे। जो गरीबी यहाँ की है उस गरीबी को समाप्त करने के लिए अनेकों ने काम करेंगे। कुशलगढ़ की गरीबी समाप्त करने के लिए जिस तरह से देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जो काम कर रहे हैं, मोदी जी की विजन है कि हर गरीब के घर में घर बने, हर गरीब का आदमी का घर बने, उस गरीब के घर तक नल पहुंचे, नल के अंदर जल पहुंचे। और आप सबको पता है कि किसान सम्मान निधि हर व्यक्ति के खाते में आ रहा है। 1 रुपया भी कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है। 6,000 रुपया सालाना किसान सम्मान निधि आ रही है। हर व्यक्ति को मुफ्त में गेहूं मिल रहा है। हर गांव हर घर तक बिजली पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उस आधार पर हम काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। और आपको पता है कि कुशलगढ़ से थांदला जाने वाली सड़क का हमारे केंद्र सरकार ने पुल बनाने का पैसा दिया। वो पुल तो बन गए, लेकिन राजस्थान की सरकार उस सड़क को मंजूर नहीं कर पाई आज तक। पूरी तरह से उस सड़क खस्ता है, पूरी तरह से सड़क वहां तक थांदला पहुंचने के लिए हमको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है कुशलगढ़ के लोगों को। हमारी सरकार बनते ही तो सबसे प्राथमिकता के आधार पर हम थांदला को सड़क जोड़ने का पहले हमारा देर होगा, पहले हम उस काम को करेंगे। कुशलगढ़ विधानसभा के प्रवासी प्रभारी किसान मोर्चा दिल्ली के नेता अजीत जी खरखड़ी साहब, आपने यहाँ कुशलगढ़ का विधानसभा का दौरा किया, 4-5 दिन से लगातार संपर्क में हो, तो क्या स्थिति बन रही है भीमा भाई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? एक भीमा भाई से तो हम रात को आधी रात भी मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। एक शरीफ और जो भीमा भाई ने पानी के काम किए, ज्यादातर लोग इस बात को कह रहे हैं 2013 में भीमा भाई यहाँ से विधायक चुने गए भारतीय जनता पार्टी के। उस समय पानी की जो व्यवस्था थी, गांव में टंकी बनानी, नल से पानी भिजवाना, उसमें सबसे ज्यादा योगदान। और किसान कह रहे हैं अब जो कुएं खोदते रहा, कुएं का काम किया, कुआं की खुदाई करी, काफी कुएं बनवाए, उससे गरीब किसान भीमा भाई के पक्ष में वोट करेंगे। निश्चित तौर पर यहाँ से ये सीट काफी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी? राजस्थान बीजेपी की सरकार बढ़ेगी और मुझे लग रहा है 140, 45 या 150 सीट तक मार्जिन पहुंचेगा। किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश में किसानों का मुद्दा ले लो, 2,000 रुपये किसान के खातों में 6 महीने में आते हैं जी। दूसरी बात, जन धन योजना, 5 लाख तक का गरीब व्यक्ति का बीमा फ्री है। गरीब आदमी 5 लाख तक का इलाज अपने परिवार का कोई बीमार हो जाए तो करवा सकता है। सैकड़ों स्कीम है केंद्र सरकारी। उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 150 के करीब सीटें, 140 से 150 सीटों तक लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी। तो यही मेरा अनुमान है।